कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमस्कार, मैं हूं नाजिया खान। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहे हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्कॉन मंदिर की, जिसने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी भक्ति की एक मिसाल पेश की है। आज इसी कड़ी में हम आपको ले चल रहे हैं नोएडा के इस्कॉन मंदिर में, जो भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बन गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। देश भर में श्री कृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं जो मानव समाज को उनकी भक्ति की ओर ले जाते हैं। वहीं एक मंदिर ऐसा भी है जिसे गोविंद धाम राधा कृष्ण नाम से जाना जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। ये सिर्फ बोल नहीं है, ये वो अचूक मंत्र है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने का। सिर्फ इन दो लाइनों को गुनगुनाते ही वो असीम शांति मिलती है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी सुख नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। वो मां के सामने रूठने की लीलाएं करने वाले बाल कृष्ण है, तो अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण भी। वो रास रचियां हैं, बंसी बजियां हैं, माखन चोर है, नंदलाला है, गोपाला है, मोहन है तो माधव भी। श्री कृष्ण के जितने रूप हैं उतने ही उनके नाम भी हैं। अपनी लीलाओं से सबको मंत्र मुग्ध कर देने वाले श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक भी हैं। अगर श्री कृष्ण की भक्ति में कोई व्यक्ति लीन हो जाए तो वो परमात्मा के निकट पहुंच सकता है, और श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन है इस्कॉन सोसाइटी। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ। इस्कॉन को हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देश हो या विदेश, किसी भी कोने में बसे इस्कॉन मंदिर में अगर चले जाएं, तो वहां केसरिया रंग का चोला पहने कई देशी विदेशी कृष्ण भक्त कृष्ण की भक्ति में लीन हरे कृष्णा हरे रामा का गुणगान करते दिख जाएंगे। हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्ण भक्ति के लिए विख्यात इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दर्शन कराते हैं नोएडा के इस्कॉन मंदिर के, जो कि सेक्टर 33 में मौजूद है। भक्तों की आस्था का केंद्र है इस्कॉन मंदिर। खूबसूरत कारीगरी और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है इस्कॉन मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के लीलामय जीवन को समेटे इस्कॉन मंदिर। जी हाँ, विशाल परिसर में बना इस्कॉन मंदिर खूबसूरती की एक अलग परिभाषा बयान करता है। दिन भर मंदिर परिसर हरे रामा हरे कृष्णा से गुंजायमान रहता है।
मंदिर में प्रवेश करते ही कुछ सीढ़ियां हैं, जिन्हें चढ़ने के बाद आप प्रवेश करेंगे मंदिर के मुख्य गृह में, जहां भगवान श्री कृष्ण रूप की रानी राधा रानी के साथ विराजमान हैं और मुरली बजा रहे हैं। सुनी कान्हा तेरी बांसुरी, बांसुरी तेरी जादू भरी। सारा गोकुल लगा झूमने, क्या अजब मोहनी छा गई। मुग्ध यमुना थिरकने लगी, तान बंसी की तड़पा गई। मैं तो जैसे हुई बावरी, सुनी कान्हा तेरी बांसुरी, बांसुरी तेरी जादू भरी। जी हाँ, कान्हा की बांसुरी इतनी मनमोहक थी कि हर कोई झूमने लगता था। वो कान्हा ही थे जिन्होंने जब बांसुरी को अपने मुख से लगाया तो इतना मधुर संगीत निकला कि पूरी सृष्टि ही झूमने लगी। तभी तो श्री कृष्ण का मुरली वाला स्वरूप देखकर भक्त मंत्र मुग्ध हो जाता है, मानो जैसे कान्हा की तरफ खींचा चला जा रहा हो। साथ ही श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और श्री गौरा निताई की प्रतिमा भी विराजमान है। कृष्ण जी के संदर्भ में बहुत विख्यात है और आज इस परिसर में जहाँ हम बैठे हुए हैं भगवान के दर्शनों के लिए, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए, ऐसा भव्य मंदिर इस्कॉन टेम्पल जो है, इसकी कल्पना, इसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। इतनी भव्यता लिए हुए मंदिर में चारों तरफ आप देखिए कि कृष्ण जी के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर चित्रों द्वारा ये वर्णन किया गया है। सभी चित्र ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात श्री कृष्ण उसमें समाये हुए हैं। अभी मेरे सामने एक माता यशोदा का और कृष्ण जी का चित्र है, किस तरह वो अपनी माँ से हट कर रहे हैं। ऐसे सुंदर मूर्तियों के द्वारा ऐसा इस मंदिर को सज्जित किया गया है। इन प्रतिमाओं के आगे सदैव पर्दा रहता है, जो सिर्फ आरती के समय ही उठता है। तभी तो जब आरती का समय होता है तब नजारा देखने लायक होता है। हरे राम हरे कृष्ण के जाप से ही भगवान की आरती उतारी जाती है और आरती में शामिल होने के लिए काफी संख्या में भक्त मंदिर परिसर में एकत्रित होते हैं और भक्तिमय आरती का हिस्सा बनते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से माधव उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सदैव अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखते हैं। ये हमारा आंदोलन सारे विश्व भर में श्रवणम कीर्तनम भगवान के नामों का प्रचार और प्रसार करता है। इसके संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक महान भक्त रहे, जिन्होंने सारे संसार भर में भागवत धर्म का प्रचार किया। वहीं मंदिर परिसर में चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण का लीलामय जीवन दर्शाया गया है। दीवारों पर चारों तरफ की गई कारीगरी उनका जीवन दर्शाती है। कान्हा का काली अंधेरी रात में सारे बंधन तोड़ जन्म लेना, माखन चोरी,
कंसवध, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेना आदि। इसके अलावा बड़े बड़े झूमर भी मंदिर परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। यहाँ आकर आपको भगवान कृष्ण के जीवन की सारी जानकारी मिल सकती है। इस मंदिर में आने के बाद आपको भगवान कृष्ण की जीवन गाथा का हर पहलू देखने को मिल जाएगा। मंदिर का गर्भगृह जितना सुंदर है, उतने ही मंदिर के अन्य हिस्से हैं। गर्भगृह की नीचे भी एक ऐसा कमरा बना है जहां जिस भी कोने में नजर घुमाए कला और विट्ठल के जीवन के कुछ अहम हिस्सों का संगम देखने को मिलेगा। वहीं मंदिर में मुख्य आकर्षण का केंद्र है मंदिर के बीचों बीच में प्रतिमा के माध्यम से बयां किया गया वो नजारा जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अंदर से अगर मंदिर को देखें तो इसे सफेद संगमरमर की इमारत भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो कला को बयान करने के लिए शब्द हैं। पर जब भक्त मंदिर परिसर में प्रवेश करता है तो उसे एक ऐसे आंतरिक सुख की अनुभूति होती है जिसकी व्यक्ति को सदैव तलाश रहती है। ये तो सिर्फ नोएडा का इस्कॉन मंदिर है। देश के दूसरे हिस्सों में भी श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ऐसे ही मंदिर बनाए गए हैं जिनकी भव्यता लोगों को आकर्षित करती है। इस्कॉन सोसाइटी ने ये सारे मंदिर बनाए हैं और समाज में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ यानी इस्कॉन सोसाइटी की स्थापना श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में की थी। गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने प्रभुपाद महाराज से कहा, तुम युवा हो, तेजस्वी हो, कृष्ण भक्ति का विदेश में प्रचार प्रसार करो। इस आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने 51 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करने लगे। अथक प्रयासों के बाद 70 वर्ष की आयु में उन्होंने न्यूयॉर्क में कृष्ण भवनामृत संघ की स्थापना की और न्यूयॉर्क से प्रारंभ हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा शीघ्र ही विश्व के कोने कोने में बहने लगी। कई देश हरे रामा हरे कृष्णा के पावन भजन से गुंजायमान होने लगे। आज भी अगर किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो केसरिया रंग में रंगे लोग हरे रामा हरे कृष्णा गाते नजर आ जाएंगे। अपने साधारण नियम और सभी जाति धर्म के प्रति संभाव के चलते इस मंदिर के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर वो व्यक्ति जो विट्ठल भक्ति में लीन होना चाहता है, उनका ये मंदिर स्वागत करता है। स्वामी प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों के कारण 10 वर्ष के अल्प समय में ही समूचे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका था। इस समय इस्कॉन समूह के लगभग 400 से अधिक मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। वहीं पूरी दुनिया में इतने अधिक अनुयायी होने के कारण यहाँ मिलने वाली शांति असीम शांति है। इसी शांति की तलाश में पूरब की गीता पश्चिम के लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी है। इसलिए यहाँ के मतावलंबियों को 4 सरल नियमों का पालन करना होता है।
उन्हें तामसिक भोजन त्यागना होगा। तामसिक भोजन के तहत उन्हें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना होगा। अनैतिक आचरण से दूर रहना, इसके तहत जुआ, पब, वैश्यालय जैसे स्थानों पर जाना वर्जित है। 1 घंटा शास्त्र अध्ययन, इसमें गीता और भारतीय धर्म इतिहास से जुड़े शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। हरे कृष्णा नाम की 16 बार माला करनी होती है। आज कृष्ण भक्ति में लीन लाखों लोगों ने मांसाहार तो क्या, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन जैसे तामसी पदार्थों का सेवन छोड़कर शाकाहार शुरू कर दिया है और लगातार हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन भी करते रहते हैं। इस्कॉन ने पश्चिमी देशों में अनेक भव्य मंदिर और विद्यालय बनवाए हैं और इस्कॉन के अनुयायी सदैव विश्व में गीता और हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो दर्शकों, आज आपने न सिर्फ नोएडा के इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए, बल्कि आपको उसके इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली। इस खास कार्यक्रम के ज़रिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये मंदिर कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है। अगले कार्यक्रम में भी हम आपको किसी ऐसे ही मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा